भगदड़ में चोटें लगी हैं, कंटेनर पे किसी को गोली नहीं लगी। ये भी एक खबर चल रही है कि जो लोग भागे हैं ना नीचे फायरिंग की आवाज से, उससे तो उससे गिर पड़ के किसी के पांव में चोट लगी, किसी का कुछ हो गया। और खान साहब गए हैं शौकत खानम हॉस्पिटल, जो उनका अपना है, अपना उनके अपने डॉक्टर जो है वो कह रहे जी हाँ, हाँ जी गोलियां जो लगी मर्जी रिपोर्ट दे दे, वो इसीलिए तो अपने हॉस्पिटल में गए ना कि लोगों को हकीकत भी ना पता चल सके। लेकिन मैं ये हमेशा कहता था कि देखें, मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा। अगले दिन जावेद चौधरी साहब ने अपना एक वीलाग लिखा है, उन्होंने बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा था भाई ये इतने लोग इकट्ठे होते हैं जिस तरह पंजाब के अंदर बसों के अड्डे पे बंदरी वो रीच वाला तमाशा करे तो 500-600 पंजाबी तो वहां भी खड़े हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए। और उतने लोग ये आजकल लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात उसके साथ कही आरजू। उन्होंने कहा कि मैं इनको बताना चाहूंगा, ये पंजाबी वो कौम है, पहाड़ों से जब पठान आते थे उतर के तो उनको रिसीव करते थे, स्वागत उनका करते थे, उनको वेलकम करते थे, हाथ डालते थे और पानीपत ले जाते थे, वहां कहते थे चल भाई अब अपनी जंग खुद ही लड़ लो। तो उन्होंने कहा जब अंग्रेज आया, गोरा आया, तो वो दूसरी साइड से आ गया ना, वो सूरत से आ गया, गुजरात से। तो ये पंजाबी कंफ्यूज हो गए, भाई पहले तो पहाड़ों से उतरते ये कहां से आ गए। फिर उन्होंने उनको भी वेलकम किया, उनको रिसीव करके तो अफगानिस्तान ले गए, तो कहने यहाँ अपनी अपनी जंग लड़ दो भैया। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों के साथ ये घूम फिर रहे हैं ये लड़ाके नहीं है। मैं हमेशा ये कहता था आरजू, अगर इस लॉन्ग मार्च में किसी साइकिल का टायर फट जाए तो 200-300 बंदे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, मार देंगे। क्योंकि सर एक जगह मैं खुद पंजाब से हूं ना, मैं खुद सर पंजाब से हूं आरजू। हम लड़ाइयां नहीं करते यहाँ, और मैं खुद इस चीज में बिलीव नहीं करता जाती तौर पे। अगर मैं आज मैं कहता हूं, मैं तशद्दुद पे, इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं बिलीव करता। मैं बल्कि कंडेम करूंगा, जो कुछ भी हुआ है कंडेम करूंगा। बल्कि मेरी ज्यादती है, मैं अरशद शरीफ की लाश पे आपने सियासत की है, लेकिन चैनल 5 की बच्ची जो कंटेनर से गिर के मरी है उसके ऊपर आपने सियासत नहीं की है। 14 साल का बच्चा मरा है, उस पर सियासत आपने नहीं की। वो मजदूर मर गया है, एक कमरे में रहता है, जो आपके ट्रक के ऊपर से गिर के मरा है। उसकी बीवी और बच्चे कल चीखे हैं कि हमारा 5,000 रुपए के मकान में कमरे में रहते हैं, हमारा कुछ किया जाए। उनके लिए कुछ नहीं। आप इस कंट्री के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स हैं हर चीज के। इस मुल्क के अंदर दो कानून है हर चीज के। अरशद शरीफ को आपने हीरो बनाया है, उसके कहा आप उसके नाम पे हॉस्पिटल बनाया जाएगा। उस बच्ची का क्या कसूर था भाई जो चैनल 5 की मर गई है? आप उसको तो देखते नहीं। लेकिन आज मैं एक और बात बताऊंगा आरजू, आज हम जो कुछ भी कह लें इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलना सिवाय तबाही के, बर्बादी के। वजह यह है सियासी जो हादसात होते हैं। आपने लियाकत अली खान का मर्डर देख लिया, कुछ हुआ? बेनजीर के कत्ल हुआ, उसका कुछ देखा आपने? बल्कि ये आज आपके सारे कई ये जो लौंडे लपाड़े बैठ के बातें कर रहे हैं, इसको जॉन एफ कैनेडी के साथ मिला रहे हैं, उसका भी कुछ नहीं हुआ था। इब्राहिम लिंकन का भी जो कत्ल हुआ था, ये कुछ भी इसका नहीं होगा। इन्होंने तो कह दिया ना, गलत किया इन्होंने जो अंदर से बैठ के कह दिया शहबाज शरीफ। भाई शहबाज शरीफ तो बैठा वहां इस्लामाबाद में। शहबाज शरीफ के 20 उसके अपने इस्लामाबाद के अंदर उसका कोई इख्तियार नहीं है। और मजे की बात यह है कि जिन लोगों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो पुलिस आपकी अपनी है, चीफ मिनिस्टर आपका अपना है, प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है वहां पे, तो आप किस तरीके से उनको ब्लेम कर रहे हैं? बल्कि आपने सर बहुत ज्यादा है सर, प्रोटेक्शन तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गार्ड्स हैं, बहुत ज्यादा इमरान खान के पर्सनल गार्ड्स हैं, जिनकी वजह से वो रिपोर्टर जो थी चैनल की वो बेचारी उसी वजह से उसको धक्का दिया गया कंटेनर पे चढ़ने से रोकने के लिए। और साथ साथ जो है कई और दूसरी गवर्नमेंट ने अलग प्रोटेक्शन दी हुई है। इमरान खान के पास तो बहुत ज्यादा गार्ड्स है, कहा जाता है किसी हद तक 3,000 या 2,000 लोग हैं जो इमरान खान के लेकिन इर्द आरजू, गिर्द आरजू मैं खड़े हुए आज हैं। के वाक्य से थोड़ा सा पीछे भी जाना चाहूंगा। मैं उसकी वजह यह है कि खान साहब देखें, अगर आप स्वाति साहब को, आजम स्वाति साहब को थोड़ा सा पीछे हफ्ता पहले जाना चाहूंगा। आजम स्वाति साहब को ट्वीट करने पे अरेस्ट किया जा सकता है, तो फिर जब ये कहते हैं कि मैं मुजीबुर रहमान हूं, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब ये कहते हैं कि इन्होंने एक आर्मी चीफ का नाम लेके कहा है कि वो करप्शन को प्रमोट करता था, वो करप्शन उसके मैंडेट में, करप्शन उसके अकाउंटेबिलिटी उसके मैंडेट में, उसको क्यों लाइसेंस दे रखा है आपने? यही बात अगर टीएलपी वाले जुलूस लेकर इसी वजीराबाद पहुंचे थे तो इन्होंने डू और डाई करके उनको आगे से उनको घेर लिया था। इनके इनके कंटेनर के ऊपर भी तो उमर बिन मारूफ लिखा है। ये भी तो सुबह शाम चैलेंज करते हैं कि ये सियासत नहीं है, जिहाद है। तो इसका जवाब कौन देगा?
और आज मैं देख रहा हूं आज कि वो कहां गई वो जो फौज कहते हैं दुनिया की 5वीं 6ठी या 4थी पता नहीं सबसे बड़ी फौज है, वो एजेंसी जो है मुसाद के बाद सबसे बड़ी एजेंसी, वो आज किधर है भाई? वो किधर है आज? और देखिए ये मुल्क में आज 1 मिनट के लिए आरज़ू आंखें बंद करके सोचें, हिस्टोरियन क्या लिखेंगे पाकिस्तान के बारे में कि एक ऐसा मुल्क जो है जिसको खुद ही लोगों ने आग लगा दी, अपने घर को ही आग लगा दी, जिनको किसी फॉरेन कंट्री को अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने बिल्कुल, वैसे जाती तौर पे सोचा जाए तो खान साहब की जो मिसाल मुजीबुर रहमान वाली है वो किसी हद तक है, ठीक है। मुजीबुर रहमान को भी आपने खुद, आज बल्कि मैं कल हिस्ट्री जब पढ़ता हूं तो 1947 के फौरन बाद आपने बंगालियों के बारे में नफरत का इजहार करना शुरू कर दिया था। इस पंजाबिस्तान के अंदर मुसलसल ये कहा जाता था कि ये बंगाली बोझ हैं, वहां पे हर साल सैलाब के बाद तबाही फैलती है और हमारे रिसोर्सेज वहां बर्न हो रहे हैं, हमें वहां उनसे जान छुड़ानी चाहिए। और 60s में तो खुल के कहना शुरू कर दिया था इन्होंने कि इनसे जान छुड़ाओ बंगालियों से। तो आप मुझे ये बताएं, आज आप अब फिर क्यों ये सारा कुछ अगर देखने के बावजूद ये वाहिद एक कौम है जिसने कुछ नहीं सीखा, और ये एक वाहिद कौम नजर आ रही है जो खुद कहती है कि हमें तबाही चाहिए। वाहिद एक ऐसी कौम है जो कहती है हमें तबाह होने दो भाई, हमें तबाह होने दो। मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूं। और आज जिस तरीके से अभी मैं आपके इस वीलाग में आने से पहले जो चीजें देख के आ रहा हूं कि किस तरीके से पीटीआई के जो लीडरान है गले फाड़ फाड़ के लोगों को कह रहे हैं कि इधर आग लगा दो, उधर निकलो, उधर हमला कर दो, घरों के ऊपर अटैक करो लोगों के जाके। यार क्या क्या सोच रहे हैं, कहां जा रहे हैं? और अच्छा, मैं दूसरा एक सिनेरियो एक और भी पेश करना चाहूंगा आरजू। ये जो ये कर रहे हैं, दुनिया वैसे ही फिटीग्ड है। कल परसों में एक बैठ के मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की वॉशिंगटन डीसी में जिसमें डिस्कस किया जा रहा था कि दुनिया कोविड के बाद वैसे ही फिटीग्ड है। दुनिया लोग, पूरी दुनिया के लोग इस वक्त डिप्रेस हैं। अब उस पे आप, क्योंकि कोविड एक बहुत बड़ा शॉक था पूरी दुनिया के लिए, कई हमने दोस्त, प्यारे, अजीज, हमारे रिश्तेदार कई फौत हुए हैं उनमें। वी आर स्टिल इन मॉर्निंग फॉर दैट, उस प्रोसेस में है। उसके बाद अभी तक आपका सप्लाई चेन बहाल नहीं हो रही है। उसके बाद यूक्रेन वार है, उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं। आपकी फूड सेफ्टी का इशू है पूरी दुनिया में। इन्फ्लेशन आपकी कंट्री के अंदर 26.5 है, और उसके बावजूद आपके आपके लोग चाहते हैं कि हम तबाह होना चाहते हैं। सर एक बात और है, एक चीज, जब इमरान खान ने 2014 में इस तरह का प्रोटेस्ट शुरू किया था और इस्लामाबाद आके बैठ गए थे, तो कहा जाता है कि फेस सेविंग के लिए इनको दिया गया था एपीएस स्कूल के बच्चों की कुर्बानी। ये बात बहुत लोग कहते हैं। क्या इस वक्त भी इमरान खान फेस सेविंग ही ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से ये आज अटैक जो है वो किया गया या करवाया गया, ताकि अब इमरान खान को फेस सेविंग मिल जाए? लेकिन मेरा ये पूछने वाली बात ही है कि वो भी एक अलमनाक वाकया था। मेरा आज ये क्वेश्चन मार्क है कि कभी ये जिसने भी किया, करवाया, या जिस तरह भी हुआ है, क्या वो किसी और मुल्क से है तो पाकिस्तानी। ये जो लोग कहते हैं आज गिराओ, जलाओ, उड़ा दो, तबाह कर देंगे, रिजाइन दे दो, हम बंदूकें लेकर इकट्ठे हो रहे हैं। आपको पता केपीके के वजीर ने अगले दिन कहा है हम बंदूकें लेके आ रहे हैं, लेकिन वो सारे लाइसेंस शुदा है, लाइसेंस याफ्ता है। तो उसका इरादा क्या है? कौन है लोग? इनका ये चाहते क्या है? इस सारे सिनेरियो में आरजू जो भी कर रहा है, विक्टिम कौन है? वो पाकिस्तान है। आम आदमी है सर, आम आदमी। इनको मैं ये बताना चाहूंगा, आपके जो पीटीआई के जो लौड़े लफाड़े हैं, ये तो अभी बच्चे हैं। इनको ये नहीं पता कि इनके लीडर की तरह का एक लीडर बहुत ज्यादा पॉपुलर था, भुट्टो साहब। उस पार्टी ने एक दूसरे को सलाम अर्ज करना छोड़ दिया था, अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते थे वो। जब इतने आशिक थे वो, भुट्टो जिंदाबाद कहते थे, जिए भुट्टो कहते थे। जब एक दूसरे को कहते थे वो सलाम, एक दूसरे को सलाम नहीं भेजते थे, वो कहते थे जिए भुट्टो। वो इतना इश्क था उनके साथ। तो ये कोई पहली बात नहीं है। लेकिन इसमें एक बात ये करने वाली है कि ये देखना क्या चाहते हैं, पाकिस्तान में क्या देखना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी मैं चलें ठीक है, मैं कहता हूं अगर ये पॉपुलर है इनको दे दो। इनका देखें उस्मान बुजदार साहब, मुराद सईद साहब, इनके देखें इनके जो वो कहते हैं नौरतन, देखें इनके हीरे, इनके जो देखें। ये चाहते हैं कि वो फराह गोगी को बना दिया जाए, फिर दोबारा उसी तरह की 5-6 फराह गोगियां आ जाएं, कुछ 5-6 और उस्मान बुजदार आ जाए वहां पे मुराद सईद जैसे बच्चे जिनके भी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई।